सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वारवान वैली में हैं और गेटवे ऑफ वारवान में हम खड़े हुए हैं। देखिए ये अभी रास्ता बंद है, इंतज़ार कर रहे हैं मरगन टॉप में। पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। हम 3 दिन पहले जाना चाह रहे थे, परंतु 50 घंटे की बारिश की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। और आज रास्ते की तैयारी चल रही है। हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है जाने के लिए। जी बताइए साहब, क्या बोलेंगे आप इस समय? इस समय जाने की खुशी भी है, और क्योंकि हमें 30 तारीख से हम यहाँ आए हुए हैं और हमें 1 या 2 तारीख को निकलना था। हम निकल नहीं पाए, बारिश हो गई और रास्ते ख़राब हो गए। कल भी हम सुबह से निकले थे इंतज़ार में कि हम निकलेंगे, लेकिन रास्ता बना ही नहीं, गाड़ियाँ आई नहीं और हमें वापस लौट के जाना पड़ा। अब ऐसा सुनने में आया है कि 1 घंटे बाद रास्ता चालू होगा और शायद कंफर्म, दोनों ही चीज़ कहूँगी मैं, हम यहाँ से निकलेंगे अनंतनाग के लिए और वहाँ से फिर श्रीनगर होते हुए हम जो हमारा ट्रैक है लेह लद्दाख के लिए जाएंगे। मैं कि कितने लोग, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, घोड़े भी बेचारे जाने के लिए तैयार हैं लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि रास्ता ही बंद है। थैंक यू। आगे मिलेंगे मरगन टॉप पर। जी दोस्तों, अब रास्ता खुला है और हम लोग मरगन टॉप की ओर निकल रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, देखिए सामने बर्फ़ की चोटियाँ हैं। देखते ही मिल रहे नज़ारे। देखिए करिए, हम लोग चल रहे हैं मरगन। अभी हम नाड़ी बलन की तरफ जा रहे हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ से हम जा रहे हैं तो इसका है एंगट नेक इसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, बाहर का आप नीचे वाला व्यू आप दिखा सकते हैं वड़न वैली का। देखिए दोस्तों, विहंगम दृश्य वारवान वैली का देखिए, और देख रहे हैं कितने पीक समय दिख रही है, कितने खूबसूरत व्यू हमें दिख रहे हैं। देखिए सामने स्नो के पहाड़ हमें दिख रहे हैं, हिम आच्छादित चोटियाँ हमें नज़र आ रही हैं, और रास्ता भी बहुत सुंदर भी है, डरावना भी। देखिए रास्ते तो बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। रास्ते का यदि हम आनंद लें तो हमें रास्ते बहुत ही अच्छे, खूबसूरत नज़र आते हैं। और रास्ते से यदि हम डर गए फिर तो रास्ते पे चलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने खूबसूरत रास्ते हैं इस वैली में। चलना अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचरस फील होता है। हम जैसे कहते हैं ना कि हमें डरावने लगते हैं, हम डरावने शब्दों का ना इस्तेमाल करते हुए हम ये कहें कि ये रास्ते बहुत ही रोमांच पैदा करने वाले हैं। असली मायने में यही रोमांच हमें बार बार इन वादियों में आने के लिए प्रेरित करता है। क्या कहेंगे मनीषा जी इस बारे में आप? देखिए
अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत और एक नया एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम हम आए थे हम कन्वर्ट हो गया है। थोड़ी देर पहले पानी वहाँ बंद हो गया है, स्नो में कन्वर्ट। और हम ये भी देखते हैं कि पहाड़ों में हमें सुबह से अभी तक कितने हमें रूप देखने को मिले हैं। बार बार कभी तो हमें लगता है कि बादल क्लाउड्स हमारे चारों ओर आ गए हैं। अभी सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि आज भी निकलना मुश्किल होगा, परंतु थैंक्स गॉड बारिश बंद हुई और रास्ते खुले। देखिए ये जो बर्फ़ देख रहे हैं, ये बर्फ़ परसों और कल यानी 3 और 4 सितंबर के दौरान जो 50 घंटे की बारिश हुई है, उस दौरान ही ये बर्फ़ इन चोटियों पे हमें दिख रही है। और ये फ्रीज हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये फ्रीज हो चुके हैं झरने। थोड़ा सा मैं यदि दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और देखिए ये कितने सुंदर नज़ारे हैं, आगे फिर आपको बताएंगे। देखिए ये रास्ता हमारे लिए क्लियर किया जा रहा है, पीछे हमारे आर्मी की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। रास्ता 4 दिनों से बंद है। कल भी हम लोग निकले थे आने के लिए, परंतु आज रास्ता खुल रहे हैं। गगनचुंबी हिल्स, बर्फ आच्छादित। हाँ हाँ, अब एक कलर चेंज हो जाएगा। और ये जा रहे हैं खच्चर। आखिरकार मरगन वैली में हम लोग पहुंच ही गए, रास्ते खुल गए। और देखिए मरगन टॉप का नज़ारा। पिछले 5 दिन से हम फंसे हुए थे। जी मैडम, क्या कहेंगी इसके बारे में आप? बहुत ही खूबसूरत वैली है ये, चारों तरफ पहाड़, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बहता हुआ झरना, इसी का पानी मुजफ्फर जी भर रहे हैं पीने के लिए। जी 5 दिन के इंतज़ार के बाद हम लोग मरगन टॉप पर पहुंच गए हैं। 12,000 फीट की हाइट पर बड़ी मुश्किल से रास्ते खुले हैं। और अब देखिए चारों तरफ के नज़ारे। सामने देखिए आप, हिम आच्छादित जो आप देख रहे हैं ना सामने, सिल्वर लगता है कि ईश्वर ने पीक्स पर चांदी की परत चढ़ा दी हो। और बिल्कुल शुद्ध स्प्रिंग वाटर आ रहा है। ये देखिए इधर स्प्रिंग वाटर आ रहा है। और अब हम जो हमारी पानी की टंकी हमारी जो हमने बनाई 50 लीटर की, थोड़ा बहुत पानी जो है स्प्रिंग वाटर हम उसमें फिलहाल अब करेंगे। वहाँ देखिए दूर कितना सुंदर। इस तरफ आएंगे। हाँ। हम लोग मरगन टॉप पर पहुँच चुके हैं। और आज से 2 साल पहले 13 अगस्त को हम लोग 23rd
के अंदर हम लोग यहाँ आए थे। मुजफ्फर जी के साथ हम लोगों ने चौरनाग लेक को हमने ट्रैकिंग किया था। इस आप बताएंगे मुजफ्फर जी? जी थैंक यू सर। इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हैं मरगन वैली है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, 2 साल पहले अभी डॉक्टर अजय हाड़िया सर और मनीषा मैम, इनको मैंने श्रीनगर से सीधे उठा के सीधे ऊपर लिया था 12,000 फीट पर, सीधे मतलब चौरनाग 4 लेक्स पर, विथा मतलब एक्लेमेटाइजेशन के बगैर ही। और इन्होंने मतलब इतनी हिम्मत दिखाई थी, बिल्कुल कोई दिक्कत के बगैर, और इन्होंने वहाँ का ट्रैक किया था। और आज फिर से 2025 में, आज सितंबर है, फिर से खुशकिस्मती बात है कि अजय हाड़िया सर और मनीषा मैम थोड़ा सा भी खुद बता देंगे कि इस मरगन वैली में तो जो हमने ट्रैक किया, इस वक्त निकल रहे हैं हम लद्दाख के लिए। मुझे ये भी कहा गया था, मुजफ्फर जी ने मुझे ये भी बताया था कि इसे, हाँ जी सर जी, मालूम है। हमें मुजफ्फर जी ने यह भी बताया था कि इसे वैली ऑफ डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये 12,000 फीट की हाइट पे है और यहाँ पर 6 महीने बर्फ़ जमी होती है। और इस मरगन टॉप से होके वारवान और मड़वा वैली लोग जाते हैं और 6 महीने तक ये रास्ता पूरा बंद होता है। इमरजेंसी में इस टॉप को यदि क्रॉस करना होता है तो कई बार आज से कुछ समय पहले लोगों की डेथ हो जाया करती थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो इसे वैली ऑफ डेथ भी कहते हैं। और हम इस चौरनाग लेक पर ऑलरेडी 2 साल पहले हम लोग ट्रैकिंग कर चुके हैं। इस समय की कमी रही है, चूँकि हम 5 दिन पहले हम लोग इस वैली में आए थे और हमने इस वैली को बहुत ही एक्सप्लोर किया है। विशेषकर वारवन वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है, अद्भुत नज़ारे हैं। मड़वा वैली बहुत खूबसूरत है और मैं धन्यवाद कहूँगा, लॉट ऑफ थैंक्स कहूँगा डॉक्टर मुजफ्फर जी को कि जिन्होंने इस बार हमें ताता पानी भी हमें लेके गए और उसका अनुभव मनीषा जी बताएंगी कि किस प्रकार से उन्होंने रोड टूटने के बाद जहाँ पर जाने की जगह नहीं थी, जहाँ से 1 फीट का रास्ता मौजूद था, यदि मिस हैपनिंग हो गई तो बचना मुश्किल था, परंतु अपनी वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से उस रास्ते को क्रॉस किया। बताइए मनीषा जी इस बारे में आप। देखिए, वो जो ताता पानी हम गए थे, तो रास्ता जब मैंने देखा तो रास्ता देखने के बाद तो मेरे हौसले जैसे कहते हैं ना पस्त हो गए थे। मैंने कल्पना भी नहीं कर सकती थी कभी कि मैं उस जगह उस ट्रैक को क्लियर करूँगी। एक पैर रखना था, एक पैर से ही जाना था और नीचे पूरी खाई थी, ऊपर से पानी आ रहा था और जो पैर रखने के लिए भी मिट्टी थी, वो सॉलिड नहीं थी जगह। सॉलिड जगह होती तो भी समझ में आता, मुझे समझ में आ रही थी कि मिट्टी स्लिप हो रही है, लेकिन मुजफ्फर जी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, एस्कॉर्ट किया और वो जगह मैंने क्रॉस की। मुझे तो बाद में भी आधे घंटे तक यही लगता रहा कि एक सपना है जो मैं सपना देख रही थी और मैंने इसको क्रॉस किया। बहुत ही हॉरेबल, बहुत ही रोमांचक जगह कहेंगे, हॉरेबल शब्द मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे लग रहा था उस समय। क्रॉस करने के बाद मुझे फिर ऐसा कुछ नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत आसान से मैंने क्रॉस किया और जिस हम जगह पे खड़े हैं उसे जब हमने क्रॉस किया था वो 13,500 फीट हाइट पे हम लोग उसको क्रॉस किया और क्रॉस करते समय थोड़ा सा लगा कि हाँ हम चढ़ रहे हैं, लेकिन हमने बहुत आसानी से बिना रुकावट के, बिना किसी परेशानी के उसको क्रॉस करके हम चौरनाग लेक तक गए, जहाँ 4 लेक बनी हुई है। तो वो हमारा एक्सपीरियंस अमेजिंग था। लाइफ का पहला इतनी चढ़ाई हमने खुद से की है। अब मुजफ्फर जी बताएंगे कि हमारा चले थे हम और हमारा एक्सपीरियंस और हमारी फिटनेस के बारे में। जी बिल्कुल, डेफिनेटली अभी सफ़र बहुत आगे
मरगन टॉप से हम लोग डाउन में आ रहे हैं और देखिए व्यू इतना शानदार है। पूरी वैली घूमने के बाद जो नज़ारे देखने को मिले हैं, वास्तव में कश्मीर की सुंदरता हर पल हर क्षण बदलती रहती है और कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि जो व्यूज़ हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। यही कश्मीर की सुंदरता देखिए। शानदार व्यू का आनंद लीजिए आप सब लोग। मरगन टॉप से उतरने के बाद क्या कहेंगे आप? फाइनली हम मरगन टॉप क्रॉस करते हुए नीचे आ गए हैं। मौसम भी साफ़ है। अब हमारा जो सफ़र है आगे के लिए, श्रीनगर के लिए, मतलब अभी तक आपको जो चिंता थी वो सब चिंता समाप्त हो गई है। हाँ, मरगन टॉप में जो रास्ता रोक दिया था, ब्लॉक था, वो क्लियर हो गया, हम नीचे आ गए। अब चिंता तो तब भी नहीं थी, हम तो एंजॉय कर रहे थे। हम अपना फिर भी बाहर कैसे कब रोड खुलेगा, हाँ जी, हाँ कब जी, टॉप, वो ख़त्म हो गई। अब हम अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। चलिए मुजफ्फर जी, जी सर, कैसे रही? आपको आनंद आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। बस अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। चलिए जी।